जो लोग अपने घर में स्वर्गीय माता पिता या किसी मृत परिजन की तस्वीर लगाते हैं, उन्हें यह बात जरूर जाननी चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे अधिकतर लोग छोटी सी बात समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन घर में स्वर्गीय माता पिता या पितरों की तस्वीर किस स्थान पर और किस दिशा में लगाई जाए, इसका विशेष ध्यान रखना जरूरी माना गया है। परिवार का कोई सदस्य जब इस संसार को छोड़कर चला जाता है तो उसकी यादें हमेशा हमारे दिल में रहती है। इसी प्रेम और सम्मान के कारण लोग अपने माता पिता, दादा दादी या किसी प्रिय परिजन की तस्वीर घर में लगाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस तस्वीर को घर में किस स्थान पर लगाना उचित माना जाता है और किन जगहों पर नहीं लगाना चाहिए? धार्मिक मान्यताओं में पितरों को बहुत सम्मान दिया गया है। कहा जाता है कि हमारे पूर्वज हमारे जीवन की जड़ों के समान है। उन्होंने हमें जीवन दिया, संस्कार दिए और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। इसलिए उनकी तस्वीर लगाना अपने आप में गलत नहीं है। यह प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। लेकिन तस्वीर का स्थान सही होना बहुत ज़रूरी माना गया है। सबसे पहले बात करते हैं उस दिशा की जहाँ पितरों की तस्वीर लगाना शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पितरों की तस्वीर के लिए दक्षिण दिशा को विशेष माना गया है। इसलिए यदि आप घर में अपने स्वर्गीय माता पिता या पूर्वजों की तस्वीर लगाना चाहते हैं तो उसे दक्षिण दिशा वाली दीवार पर लगा सकते हैं। दक्षिण दिशा को पितरों से जुड़ी दिशा माना जाता है। इसी कारण पितरों की तस्वीर के लिए इस दिशा को उचित माना गया है। लेकिन केवल दिशा का ध्यान रखना ही पर्याप्त नहीं है, तस्वीर का स्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पितरों की तस्वीर को घर के हॉल, बैठक या ऐसे स्थान पर लगाया जा सकता है जहां परिवार के लोग सामान्य रूप से आते जाते हों। तस्वीर ऐसी जगह होनी चाहिए जहां उसका सम्मान बना रहे और उस पर किसी का पैर या सामान ना लगे। अब बात करते हैं उन जगहों की जहां पितरों की तस्वीर लगाने से बचना चाहिए। सबसे पहली जगह है घर का मंदिर या पूजा घर। कई लोग अपने स्वर्गीय माता पिता को भगवान के समान मानकर उनकी तस्वीर मंदिर में रख देते हैं। भावना बिल्कुल सम्मान की होती है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं और पितरों के स्थान अलग माने गए हैं। इसलिए पितरों की तस्वीर को भगवान की मूर्तियों के साथ पूजा घर में रखने से बचना चाहिए। यदि आपके घर में अभी पितरों की तस्वीर मंदिर में रखी हुई है तो इसे आदरपूर्वक वहाँ से हटाकर घर में किसी उचित स्थान पर लगाया जा सकता है। दूसरी जगह है बेडरूम। बेडरूम आराम और निजी जीवन का स्थान होता है, इसलिए पितरों की तस्वीर यहाँ लगाने से भी बचना चाहिए। इसके बजाय उन्हें घर के हॉल या बैठक जैसे स्थान पर रखना अधिक उचित माना जाता है। तीसरी जगह है बच्चों का कमरा। बच्चों का मन बहुत संवेदनशील होता है, इसलिए बच्चों के कमरे में भी पितरों की तस्वीर लगाने से बचने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा रसोई घर के पास या ऐसी जगह भी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए जहां लगातार धुआं, गर्मी, गंदगी या बहुत अधिक आवाजाही रहती हो। इसी तरह पितरों की तस्वीर को सीढ़ियों के पास, बाथरूम के आसपास या ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जहां उसका उचित सम्मान न हो पाए। तस्वीर के सामने से लगातार लोगों का पैर गुजरता रहे या उसके ऊपर सामान रखा जाता हो तो ऐसी जगह से भी बचना चाहिए। एक और ज़रूरी बात है तस्वीर की साफ़ सफाई। कई लोग तस्वीर लगाते समय तो बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ उस पर धूल जम जाती है, कांच गंदा हो जाता है या जाले लग जाते हैं। पितरों की तस्वीर हमारे लिए सम्मान और समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए उसे हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। समय समय पर तस्वीर को साफ़ करें और उसके आसपास भी स्वच्छता बनाए रखें। अगर तस्वीर पर माला चढ़ाते हैं तो माला के पुराने और सूख जाने पर उसे बदल देना चाहिए। वर्षों तक पुरानी और ख़राब माला तस्वीर पर नहीं रखनी चाहिए। तस्वीर का फ्रेम भी सही स्थिति में होना चाहिए।
अगर फ्रेम टूट गया है, कांच टूट गया है या तस्वीर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो उसे ठीक करा लेना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात आती है, वह है पितरों की तस्वीर की संख्या। कई घरों में धीरे धीरे परिवार के बहुत सारे दिवंगत सदस्यों की तस्वीरें एक ही दीवार पर लगा दी जाती है। श्रद्धा के कारण ऐसा किया जाता है, लेकिन तस्वीरों की संख्या को सीमित रखना बेहतर माना जाता है। आप अपने माता पिता या निकटतम पूर्वजों की तस्वीर सम्मानपूर्वक लगा सकते हैं। पूरी दीवार को तस्वीरों से भरने से बचना चाहिए। तस्वीरों को एक दूसरे के ऊपर या बहुत ज़्यादा भीड़ वाली जगह पर भी नहीं लगाना चाहिए। जिस स्थान पर तस्वीर लगाई जाए वहाँ पर्याप्त जगह और स्वच्छता बनी रहनी चाहिए। ये भी ध्यान रखें कि तस्वीर ऐसी ऊंचाई पर हो जहाँ आसानी से नज़र पड़ सके और आप सम्मानपूर्वक उन्हें प्रणाम कर सकें। तस्वीर ना तो बहुत नीचे हो और ना ही ऐसी जगह हो जहाँ पर वह बिल्कुल ही नज़र ना आए। अब सवाल आता है कि क्या पितरों की तस्वीर के सामने रोज़ पूजा करनी चाहिए? इसके लिए किसी बड़े दिखावे की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज़रूरी आपका भाव और श्रद्धा है। यदि आप चाहें तो तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर अपने पितरों को याद कर सकते हैं, उनके प्रति मन में कृतज्ञता रख सकते हैं और परिवार पर उनका आशीर्वाद बनाए रखने की प्रार्थना कर सकते हैं। यदि रोज़ ऐसा करना संभव नहीं है तो अमावस्या जैसे अवसरों पर भी अपने पितरों को श्रद्धा से याद किया जा सकता है। अमावस्या का दिन पितरों को याद करने के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन आप अपनी श्रद्धा के अनुसार उन्हें याद कर सकते हैं, दीपक जला सकते हैं और उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। पितरों को याद करने का अर्थ केवल तस्वीर के सामने दीपक जलाना नहीं है। अपने माता पिता और पूर्वजों द्वारा दिए गए संस्कारों को अपने जीवन में बनाए रखना भी उनके प्रति सच्चा सम्मान है। उनके अच्छे विचारों और संस्कारों को अपनी संतान तक पहुंचाना भी पितरों के प्रति सम्मान का एक तरीका माना जा सकता है। कई धार्मिक मान्यताओं में पितृदोष का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे पितृ हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसे पूर्वजों के प्रति सम्मान, कर्तव्य और पारिवारिक परंपराओं से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए यदि घर में किसी स्वर्गीय व्यक्ति की तस्वीर लगी है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखें कि तस्वीर सम्मानजनक और उचित स्थान पर हो, साफ सुथरी हो और उसके साथ श्रद्धा का भाव बना रहे। कई बार लोग किसी परेशानी के आते ही डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद घर में पितरों की तस्वीर गलत जगह होने के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा मानकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले घर की सामान्य स्थिति, परिवार का वातावरण और अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए। पितरों की तस्वीर के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात सम्मान और श्रद्धा है। याद रखिए, माता पिता और पूर्वज हमारे जीवन की जड़ के समान होते हैं। जिस तरह पेड़ अपनी जड़ों से मजबूत होता है, उसी तरह परिवार भी अपने संस्कारों और पूर्वजों से जुड़ा होता है। इसलिए अपने पितरों को याद कीजिए, उनका सम्मान कीजिए और उनके दिए हुए अच्छे संस्कारों को आगे बढ़ाइए। अगर आपके माता पिता इस संसार में नहीं हैं तो उनकी तस्वीर को देखकर उनके साथ बिताए अच्छे समय को याद करना भी आपके मन को शांति दे सकता है। उनके द्वारा सिखाई गई छोटी छोटी बातें, उनकी मेहनत और परिवार के लिए किए गए त्याग को याद करना उनके प्रति सच्ची कृतज्ञता है। तो अगर आपके घर में भी स्वर्गीय माता पिता या किसी पूर्वज की तस्वीर लगी हुई है तो एक बार ज़रूर देख लीजिए कि वह किस दिशा में लगी है, किस स्थान पर लगी है और क्या वह साफ़ सुथरी है। अगर तस्वीर मंदिर, बेडरूम, बच्चों के कमरे या रसोई जैसी जगह पर लगी है तो उसे उचित स्थान पर लगाने पर विचार करें। दक्षिण दिशा वाली दीवार या घर के हॉल और बैठक जैसे सम्मानजनक स्थान को प्राथमिकता दी जा सकती है। साथ ही तस्वीर को साफ रखें, टूटे हुए फ्रेम को ठीक करवाएं और पुरानी माला को समय समय पर बदलते रहें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि पितरों के प्रति मन में हमेशा सम्मान और कृतज्ञता का भाव रखें, क्योंकि तस्वीर केवल दीवार पर लगी एक फ़ोटो नहीं होती, वह हमारे लिए उन रिश्तों और यादों का प्रतीक होती है जो हमारे जीवन का हिस्सा रह चुके हैं।
उम्मीद है आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक बार जय पितृदेव जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय पितृदेव। धन्यवाद।